KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me, your mentor, and welcome back to our channel. So, as you know, CLAT exam की notifications are out. बहुत कम time बचा है. So we at KP classes are launching a brand new crash course for your CLAT examination. अभी तक आपने CLAT एग्जाम की तैयारी कर दी होगी, लेकिन अभी भी टाइम है, आप उस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे लीगल रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको वीकनेस फील हो रही है कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये क्रैश कोर्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है ताकि आप अपनी क्लैट प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें और अपने फेवरेट NLU में एडमिशन ले सकें. सो इस डेमो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन कंप्लीट एंड रिवाइज GK and current affairs in this crash course. GK and current affairs इस crash course के थ्रू आप कैसे improve कर सकते हैं and कैसे revise कर सकते हैं. So let's get started. So as you know that CLAT exam is a 2-hour test जिसमें 120 questions होंगे and जिसका weightage क्या है 1 mark. So your exam will be of 120 marks and negative marking भी होगी कितनी 0.25 की. Fine. सो क्लैट के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स का सिलेबस देख लेते हैं. एज यू नो कि सारे क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. सो जैसे इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे एंड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड आएंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स. Current affairs including significant topic from India and world, which means international affairs, whatever happening in India and in the world. Then some sort of art and culture. Then international affairs, historical events of continuing significance, जिसमें majorly आपका Indian national movement and post independence आता है. So this is the syllabus. So importance क्या है? Why GK and current affairs is important? क्योंकि GK and current affairs approximately 20% weightage hold करता है. Approximately 25 to 30 questions are going to come. मतलब कोई फिक्स पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि 120 क्वेश्चंस में से कितने जीके एंड करंट अफेयर्स में से आएंगे, बट रफली इट इज गोइंग टू बी 25 to 30 क्वेश्चंस. जीके एंड करंट अफेयर्स में कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आंसर आता है, अगर आपने अच्छे से रिवाइज करा है, तो आप इजीली बिना पैसेज को पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो. तो ये क्या है, आपका एक टाइम सेविंग सेक्शन होगा. यू कैन इजीली सेव सो मच ऑफ टाइम एंड ये टाइम आप लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में आराम से यूज करके सेव कर सकते हो. ठीक है, एंड ये हाई स्कोरिंग है अगर आपने बहुत सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से रिवाइज करा है. तो कुछ PYQs देखते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी रिमाइंड यू दैट जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको लिंक करना है. क्या लिंक करना है? योर करंट अफेयर विथ योर स्टैटिक जीके, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. एंड इस क्रैश कोर्स में वी आर गोइंग टू डू दिस लिंकिंग मेथड, दैट हाउ यू कैन लिंक योर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस विद योर स्टैटिक जीके. सो जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो करंट अफेयर से डिराइव होके स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके क्वेश्चंस आएंगे. चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करके कि कैसे आप सीए और जीके को मिक्स करके लिंक कर सकते हैं. सो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो क्लैट यूजी 2025 में पूछा गया था. फाइन. तो पैसेज इज ऑल अबाउट ब्रिक्स समिट वेयर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट को यूज किया था रशिया में, ताकि वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सके. बिकॉज एज यू नो इंडिया एंड चाइना आर द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, एंड the meeting between Modi and Jinping, who have not held formal talks for the 5 years, तो ये ब्रिक्स समिट का मेजर हाईलाइट था. सो ब्रिक्स, सो अब न्यूज में क्या है? ब्रिक्स समिट न्यूज में था. क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एवरी ईयर दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अफेयर, जो एवरी ईयर एक समिट होस्ट करता है जहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज आपस में आएंगी एंड डिस्कस करेंगी. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
करंट अफेयर्स। चलिए देखिए अब स्टैटिक से कैसे लिंक करेंगे। तो दिस वाज द 16th ब्रिक्स समिट। तो क्या अचीव करा इसने? लॉन्च ऑफ ब्रिक्स करेंसी? जी नहीं। डी एस्केलेशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट? भाई यूक्रेन की तो बात ही नहीं हुई है। क्या बात हुई है? चाइना एंड इंडिया की। ठीक है, डिप्लोमेटिक डायलॉग बिटवीन चाइना एंड इंडिया। भाई दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि पैसेज की स्टार्टिंग में हमें पता चल रहा है कि मोदी जी एंड जिनपिंग ने अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप को इंप्रूव करा इस समिट के थ्रू। तो ये तो क्वेश्चन हो गया सीए का। ठीक है, पैसेज से पता चल रहा है। अब देखते हैं स्टैटिक जीके आ गया। व्हाट इज द ब्रिक्स? एस एन ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर। दिस इज योर स्टैटिक जीके। गेटिंग इट? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में क्या है? ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ। स्टैटिक क्या है भाई? एस बता दीजिए। ब्रिक्स समिट है क्या? ब्रिक्स स्टैंड किस लिए करता है? तो एस एज यू नो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो एस स्टैंड्स फॉर नथिंग बट साउथ अफ्रीका। ऐसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, तो जिसके थ्रू आप सीए और जीके को लिंक करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इट इज वेरी इजी, आपको पता है तो इमीडिएटली बिना पैसेज पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क आपकी पॉकेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनिशिएटिव ऑफ बिग कैट अलायंस रेफर टू। बिग कैट्स क्या होती हैं? आपकी लायन, टाइगर, जैगुआर, चीता, स्नो लेपर्ड, पिंक पैंथर। तो ये ऑल ऑफ द अबव। अब ये कैसे सॉल्व होगा? यूजुअली ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव यूजुअली, क्योंकि इसमें ना कोई वेग स्टेटमेंट नहीं लग रहा। ये सारी ही बिग कैट्स के अंदर आती हैं। टाइगर है, लायन है, जैगुआर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ क्रिटिक? क्रिटिक हियर मींस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज क्यों ब्रिक्स को क्रिटिसाइज करती हैं? क्या ब्रिक्स करेंसी कैन नॉट डिस्प्लेस डॉलर्स? वो उनका मानना है ब्रिक्स करेंसी डॉलर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। एशियन इकोनॉमीज विल नॉट इम्पैक्ट द वेस्टर्न इकोनॉमी। इंडो चाइना कंफ्लिक्ट विद इम्पैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ब्रिक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। भाई वेस्टर्न इकोनॉमिक्स का क्या क्रिटिसिज्म है? तो ये क्रिटिसिज्म अगेन पैसेज से डिराइव होता है। क्यों इंडिया एंड चाइना डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उनमें टसल है एंड दे वांट टू इंप्रूव हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो इसीलिए अगेन फर्स्ट लाइन से ये आंसर बनेगा कि इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट ब्रिक्स की प्रोग्रेस को हैम्पर कर सकता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रिक्स समिट का। एंड अगर ये आपस में लड़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे, तो ब्रिक्स की प्रोग्रेस क्या होगी? हैम्पर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमर्जेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो इमर्ज हो रहा है वो क्या सिग्निफाई करेगा? एशियन कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। क्या सिर्फ ये एशियन कंट्रीज हैं? ब्राजील इज नॉट एन एशियन कंट्री, साउथ अफ्रीका इज नॉट एन एशियन कंट्री, तो हम एशिया को ही पावर नहीं मान सकते। देन डिमिनिशिंग यूरोपियन डोमिनेंस। क्या ये यूरोप की पावर को डिमिनिश कर रहा है? भाई अभी तक तो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। रिवाइवल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम कंट्रीज भी पार्ट नहीं है इसका, क्योंकि एज यू नो नाम कंट्रीज में इंडिया है, यूगोस्लाविया है, इजिप्ट है, घाना था and Indonesia. These 5 countries were the founding members of NAM. तो क्या ये रिवाइवल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का? एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? When the era of Cold War was doing, नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज दोनों ही सुपर पावर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स विदाउट, यस, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस डोमिनेंस से काफी ज्यादा दूर है, जहां पे यूएस डोमिनेंस हमें कम देखने को मिलेगा। सो ब्रिक्स इमर्ज क्यों हो रहा है? ताकि यूएस डोमिनेंस के अलावा कि यूएस उस पर डोमिनेट ना कर पाए। फाइन। सो ऐसे आपको करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके को क्या करना है? लिंक करना है। ऐसे ही एक और पैसेज देखेंगे हम। अच्छा, व्हाट वाज द आउटकम? अगेन आउटकम प्रपोजल टू एंड रशिया यूक्रेन, नो। एक्सपैंड ब्रिक्स बाय इंक्लूडिंग स्कैंडिनेवियन नेशंस, ये भी नहीं, पूरे पैसेज में बात नहीं हुई है। चाइना's क्लेम ऑफ ताइवान, ये भी बात नहीं हुई। अगेन रिड्यूसिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मतलब एक स्टेटमेंट को यूज करके आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए एंड 2 क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व हो गए? क्योंकि स्टैटिक जीके का पार्ट था वो। तो ऐसे आपको लिंक करना है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। Similarly, let's see one more passage from 2024 exam, and this passage talks about General Dyer arrived at Amritsar, the Deputy Commissioner. So this passage talks about General Dyer. Let's see what happened. So
there was a meeting held at Jallianwala Bagh. Proceeded there was about 50 troops, and he ordered ordered to fire to the crowd of the people and fire into the mass that they do not know, but the entire mob was a fire, and the result of the troops, and there were 400 to 500 people killed and 1500 people wounded. So as you know, जलियांवाला बाग के बारे में डिस्कस हो रहा है. करंट अफेयर में ये पैसेज आया अबाउट एन आइडिया ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर. तो कौन सा इंसिडेंट पैसेज में हो रहा है भाई? सिमिलरली सिंपल क्वेश्चन, पैसेज में मेंशन है जलियांवाला बाग मैसेकर. बाकी बैसाखी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, एनसीएम भी नहीं है. सिंपल है, जलियांवाला बाग मैसेकर. एवरीवन नोज, सबको पता है एज अ क्लैट एस्पिरेंट कि जलियांवाला बाग मैसेकर में जनरल डायर ने ऑर्डर करा था ओपन फायर टू द मास. तो ये आपका स्टैटिक जीके हो गया. लेकिन किया क्यों? ताकि क्राउड कंट्रोल में आ जाए, स्कैटर द क्राउड भगाने के लिए, मार्शल लॉ इंपोज करने के लिए. भाई वो तो ऑलरेडी हो चुका था. टू टीच क्राउड अ लेसन. सो आंसर विल बी सबक सिखाना, उनको बताना. तो टू टीच क्राउड अ लेसन विल बी द राइट आंसर. लॉजिक लगा के ये क्वेश्चन हो सकता है. देन व्हाट वाज द इंटेंशन क्या था स्पीकर का? क्या बता रहा है वो? जनरल डायल को प्रेस कर रहा है? भाई नहीं, क्यों करेगा? बिल्कुल गलत. एक्सपोज द डीड्स ऑफ जनरल डायर टू गेट द सिंपैथी फॉर इंडियंस टू डाई? नो. उसकी इंटेंशन बताने की, वो करना क्या चाहता था, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड हिम. एंड देन हु हेल्प द इंजर्ड पीपल एंड डाइंग पीपल? आर्मी एंड पुलिस. ये तो भाई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे, यू क्यों करेंगे? सम पीपल हु लिव नियर बाय, यस, विच इंक्लूड सरदार उधम सिंह. अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़ी होगी तो सरदार उधम सिंह ने ये किया था. ठीक है. एंड what would be the feelings of Indian children brought up to the spot? Indian students ने, Indian children ने क्या फील करा about this incident? Friendliness. भाई ब्रिटिशर्स के सगे हो गए थे? बिल्कुल नहीं. क्यों होंगे भाई? आपने हमारे लोगों को मारा है तो हम क्यों आपसे फ्रेंडली होंगे? Then bitterness about the British rule, sense of helplessness and none of the above. So what they were showing, क्यों स्पॉट में थे? Because वो कर कुछ नहीं पा रहे थे. There was sense of helplessness. Again ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. पूरा नाम क्या था? रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम. पूरा नाम क्या था? एडवर्ड हैरी डायर. तो ये स्टैटिक जीके अगर आपको पता है तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. फाइन. सो let me remind you that this crash course is starting from Monday. coming Monday से ये fresh batch start हो रहा है. जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी है आप उसको और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड इसमें हम इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांट एंड जीके करंट अफेयर्स सारे ही सब्जेक्ट्स को होलिस्टिकली कंप्लीट करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं. पूरा कंप्लीट रिविजन होगा हमारी लाइव क्लासेस में. जी हाँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी एंड लाइव क्लासेस होंगी. अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप एनरोल करते हैं तो. एंड ऐसा इतना ही नहीं, हम मॉक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एवरी संडे वी आर गोइंग टू हैव अ मॉक टेस्ट जिसमें आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन पे काम भी कर सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द PYQs जैसे अभी हमने डिस्कस करे. एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे कि कौन सी ट्रिक्स को यूज करके यू कैन इजीली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जिसके थ्रू आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन एंड this is your last chance to get enrolled into our crash courses. So I'll see you in the crash course. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind everybody. KP classes dedicated to excellence.